पूजा, ये भाई भी ना इतनी रात को खाना खा के बर्तन यहीं पर छोड़ दिए, कल सुबह बताती हूं इन्हें। इतना कहते हुए पूजा फिर बर्तन साफ करने लगी। डार्क लॉर्ड पूजा को टकटकी लगाते हुए देखे जा रहा था। आर्यन टॉयलेट जाने के लिए उठा और उसने देखा किचन की लाइट जल रही है। कुछ देर बाद उसे याद आया डार्क लॉर्ड उसके सपने में आया था। उसने तुरंत जाकर अपने बेड पर देखा। डार्क लॉर्ड वहां पर नहीं था। आर्यन जल्दी से किचन में गया और उसने जैसे ही डार्क लॉर्ड को पूजा के साथ देखा, वो चिल्ला उठा, तुम यहां? आर्यन ने इतनी जम के चिल्लाया कि पूजा के हाथों से बर्तन गिर गए और उसने भी चिल्लाते हुए अपने कदमों को पीछे किया। नीचे थोड़ा पानी गिरा हुआ था जिस पर पूजा का पांव पड़ा और वो नीचे गिरने लगी। ये देखकर आर्यन अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास भागने लगा, पर उससे पहले ही डार्क लॉर्ड ने उसे गिरने से बचा लिया था। पूजा सरप्राइज होते हुए, भाई अपने ये सब कब सीखा? आर्यन अपनी बड़ाई करते हुए, तुम्हें पता ही क्या है अभी मेरे बारे में? मैं एक रेसर हूं, ऐसे छोटे मोटे काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पूजा, हाँ पता है, अब मुझे नीचे भी उतारो, कब तक मैं ऐसे ही हवा में लटकी रहूंगी? आर्यन, ठीक है, हवा में अपने हाथ हिलाते हुए, अब तुम नीचे आ जाओगी। डार्क लॉर्ड का ध्यान आर्यन की बातों पर नहीं था और वो पूजा को नजदीक से देखने लगा। आर्यन उसके पास गया और उसने डार्क लॉर्ड को हिलाया। पूजा ये सब देख रही थी और उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसने आर्यन से कहा चिढ़ते हुए, अब क्या हुआ आपकी पावर को? आर्यन, कुछ नहीं, ये पावर थोड़ी न्यू है ना, इसलिए ये सब हो रहा है। डार्क लॉर्ड आर्यन की तरफ देखता है और पूजा को अपने हाथों से छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। पूजा आर्यन की तरफ देखते हुए, आउच, आइंदा कभी भी अपनी पावर का यूज मुझ पर मत करना। आर्यन ये सब सुनते हुए डार्क लॉर्ड को देखता है। डार्क लॉर्ड वहां से चुपचाप बेडरूम में चला जाता है। पूजा नीचे से उठती है और आर्यन से कहती है, ये कोई टाइम है खाना खाने का? आर्यन अपने मन में सोचते हुए बोला, मैंने तो खाना खाया ही नहीं, फिर ये मुझे क्यों डांट रही? आर्यन बोलने ही वाला था, तभी उसे याद आया डार्क लॉर्ड ने सपने में खाने के बारे में कुछ बात की थी। शौक होते हुए, कहीं उसी ने तो खाना नहीं खाया और नाम मेरा फंसा दिया। पूजा ने आर्यन को आधे घंटे तक सुनाया। आर्यन अपने रूम में आया और उसने देखा डार्क लॉर्ड घोड़े बेचकर सो रहा है। उसने बहुत ट्राई किया पर वो उसे उठा नहीं पाया। हार मानकर वो भी सो गया। सुबह होने के बाद आर्यन ने देखा डार्क लॉर्ड कुछ किताबें पढ़ रहा है। आर्यन उठा और उसने देखा डार्क लॉर्ड लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं उस चीज की किताब को पढ़ रहा था। आर्यन ने पूछा, तुम्हें यहां आए एक दिन भी नहीं हुआ और तुम ऐसी किताबें पढ़ रहे हो? डार्क लॉर्ड, ये किताबें तुम्हारी ही है। आर्यन ने किताबें छीनने की कोशिश की पर डार्क लॉर्ड ने उसे छीनने नहीं दिया। कई देर बाद आर्यन हार मानकर कहता है, ठीक है तुम जीते, पर उस किताब में अंजलि की तस्वीरें हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। डार्क लॉर्ड कोई जवाब नहीं देता। आर्यन चाय नाश्ते के लिए किचन में जाता है। पूजा, भाई आपको याद है ना, हमें आज कॉलेज की फीस जमा करनी है। आर्यन ने कहा, हाँ मुझे याद है, आज सबसे पहले तुम्हारा ही काम करना है। डार्क लॉर्ड ये सब सुन रहा था। जैसे ही आर्यन और पूजा जाने के लिए निकले, डार्क लॉर्ड भी उनके साथ जाने लगा। आर्यन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? पूजा ने उसकी और सरप्राइज होते हुए देखा और उससे कहा, भाई ये आपको क्या हो गया है? मैं तो आपके साथ ही चलूंगी ना। अरे तुम नहीं। डार्क लॉर्ड आर्यन की बातें सुने बिना ही बाहर जाने लगा। पूजा, फिर कौन यहां मेरे अलावा तो और कोई दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन, ये सब बातें छोड़ो, हमें लेट हो रहा है। आर्यन की नजरें डार्क लॉर्ड पर ही थी। डार्क लॉर्ड पूजा के साथ चल रहा था। डार्क लॉर्ड पूजा को देखते हुए अपने मन में सोचे जा रहा था,
आखिर कब तक हम ऐसे ही गायब होकर इनके साथ रहेंगे? हमें इनके साथ रहने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। आर्यन ये सोच रहा था कि डार्क लॉर्ड स्कूल में कुछ गड़बड़ न कर दे। आर्यन की कम रैंक होने के कारण कोई भी उसकी बहन की इज्जत नहीं करता। सभी उसे लूजर की सिस्टर बुलाते हैं। और कुछ देर बाद वो सभी स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल में पहुंचते ही कुछ बच्चे पूजा का मजाक उड़ाते हैं। बच्चे आ गई लूजर की बहन, पता नहीं किस किस को यहां एडमिशन मिल जाता है। आर्यन और पूजा ने उन्हें इग्नोर किया और आगे बढ़ गए। डार्क लॉर्ड ने भी उन्हें कुछ नहीं किया और उनके साथ चला गया। प्रिंसिपल के ऑफिस में आर्यन ने उसकी बहन की पूरी फीस जमा की। प्रिंसिपल मैम ने पैसे गिनते गिनते उससे पूछा, ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? आर्यन ने कहा, वो कोई लड़का नहीं है, वो तो मेरी बहन है पूजा। प्रिंसिपल, वो तो मुझे भी पता है, मैं उसके साइड में बैठे लड़के की बात कर रही हूं। आर्यन ने पूजा के साइड में देखा और शॉक हो गया। उसे भी नहीं पता था कि वो लड़का कौन है। पूजा ने उसे देखा और वो उसे देखती ही रह गई। आर्यन ने उस लड़के से सरप्राइज होते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी बहन की साइड में बैठने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने हमें फिर से इज्जत नहीं दी इंसान। इतना सुनते ही आर्यन को याद आया, ये चीज तो डार्क लॉर्ड कहता है जब उससे मैं अच्छे से बात नहीं करता। और उसने चारों ओर देखा, कहीं पर भी डार्क लॉर्ड नहीं दिख रहा था। फिर वो समझ गया कि ये लड़का और कोई नहीं, डार्क लॉर्ड ही है। आर्यन, प्रिंसिपल, ये वो मैं। प्रिंसिपल, वो क्या मिस्टर आर्यन? जानते हैं। पूजा भी आर्यन की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि ये हैंडसम लड़का कौन है। आर्यन ने कहा, ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार का लड़का है। उसने मुझे कहा था कि इसका भी मैं एडमिशन इसी जगह पर करवा दूं। ही है। प्रिंसिपल, अरे आर्यन जी, आप पहले मुझे बताते कि आप किसी बच्चे को एडमिशन के लिए लेकर आ रहे हैं तो मैं आपको फीस में डिस्काउंट देती, पर कोई बात नहीं, अब दे देती हूँ। ये सुनते ही डार्क लॉर्ड प्रिंसिपल को गुस्से से देखते हुए बोला, बच्चा किसे बोल रही हो तुम? तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा दुश्मनों को मिट्टी में मिलाया है हमने। क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं, मामूली इंसान? जैसे ही उसने प्रिंसिपल को धमकाते हुए यह कहा, वैसे ही आर्यन उसे पकड़कर बाहर ले आया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, भगवान के लिए ऐसी धमकियां स्कूल में मत देना मेरे बाप। तुम तो स्कूल से जाओगे ही, साथ ही साथ मेरी बहन को भी स्कूल से निकलवा दोगे। अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना है तो उसके लिए तुम्हें पूजा के साथ इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसा समझ लो कि ये मेरे घर में रहने का रेंट है। तो क्या कहते हो मिस्टर डार्क लॉर्ड? डार्क लॉर्ड ने थोड़ा सोचा और उससे कहा, आर्यन उसे पकड़ के बाहर ले आया और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा, भगवान के लिए ऐसी धमकियां स्कूल में मत देना मेरे बाप। तुम तो स्कूल से जाओगे ही, साथ ही साथ मेरी बहन को भी स्कूल से निकला दोगे। अगर तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहना है तो उसके लिए तुम्हें पूजा के साथ इसी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसा समझ लो कि ये मेरे घर में रहने का रेंट है। तो क्या कहते हो मिस्टर डार्क लॉर्ड? डार्क लॉर्ड ने अकड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारी बातें मानूंगा। आर्यन, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। डार्क लॉर्ड, ठीक है, मेरी ओर से भी हाँ है, पर पहले मेरी शर्तें सुन लो। आर्यन डार्क लॉर्ड के हाँ कहने से इतना खुश हो जाता है कि उसकी शर्तें भी नहीं सुनता और उसे हाँ कह देता है। डार्क लॉर्ड आर्यन को हाँ करता है और वापस प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। डार्क लॉर्ड जैसे ही अंदर आता है, पूजा उसे ही देखे जा रही थी। प्रिंसिपल डार्क लॉर्ड से कहता है, बेटा तुम्हारा नाम तो बताओ, मुझे एडमिशन फॉर्म पर डालना है।
बेटा सुनते ही डार्क लॉर्ड गुस्से में प्रिंसिपल के डेस्क पर खड़ा हो गया और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, तुच्छ इंसान, तुम्हें हमारा नाम नहीं पता, हम हैं कभी न हारने वाले। आगे डार्क लॉर्ड कुछ कहता उससे पहले आर्यन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपने साथ बाहर ले जाते हुए प्रिंसिपल से मिलने के लिए माफी मांगता है। बाहर जाने के बाद आर्यन डार्क लॉर्ड के मुंह से हाथ हटाता है। उसके हाथ हटाते ही डार्क लॉर्ड उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये करने की? हम तुम्हें अभी खत्म कर सकते हैं। आर्यन, अगर तुम इस स्कूल में ऐसे ही रहोगे तो इससे अच्छा है कि तुम पूजा के साथ यहां पर पढ़ो ही मत। तुम उसके लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ा दोगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो। डार्क लॉर्ड आर्यन की भावना को समझता है और उससे कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी बातों को समझ गए हैं, अब आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डार्क लॉर्ड अंदर जाता है और प्रिंसिपल से कहता है, हमें हमारे बर्ताव के लिए आप माफ कर दीजिए। प्रिंसिपल, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी शरारत करना भी अच्छा होता है। अब तुम तुम्हारा नाम बताओ। डार्क लॉर्ड, हमारा नाम। तभी आर्यन कहता है, इसका नाम देवीलाल है और प्यार से हम इसे लॉर्ड जी कहते हैं। प्रिंसिपल थोड़े से मुस्कुराते हुए, ठीक है देवीलाल, तो तुम आज से हमारे स्कूल के ही एक छात्र हो। तुम चाहो तो पूजा तुम्हें क्लास दिखा देगी। डार्क लॉर्ड ने बड़े ही नर्म व्यवहार के साथ कहा, अगर पूजा जी हमें कक्षा दिखाएगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन डार्क लॉर्ड को देखता है और सोचता है, इसे क्या हुआ, ये इतने प्यार से तो कभी बात नहीं करता। आर्यन डार्क लॉर्ड और पूजा से कहता है, मुझे कुछ काम है तो तुम दोनों घर पर चले जाना। डार्क लॉर्ड आर्यन को हाथों से इशारे करते हुए कहता है, अब तुम आजाद हो। मैं जब तक पूजा के साथ हूं उसे कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। डार्क लॉर्ड के कहते ही आर्यन अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट डीमन हंटिंग में लगाने लगता है। आर्यन अपने दोस्त प्रियांश को कॉल करता है। प्रियांश, बोलो ब्रो, आर्यन किसी गिल्ड में मेरी जरूरत है क्या? प्रियांश अपने कंप्यूटर में चेक करता है और आर्यन से कहता है, प्रियांश भाई, मुझे माफ करना पर अभी कोई भी लो रैंक गिल्ड नहीं दिख रही है। टिग गिल्ड एक बदनाम गिल्ड है जो अपने साथियों को बीच रास्ते में मुसीबत में छोड़ देती है। इस गिल्ड में दोस्ती और भरोसा जैसे शब्द है ही नहीं। यहां अगर आप ताकतवर हैं तभी आपकी बात सुनी जाएगी। आर्यन अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता है और प्रियांश से जाने के लिए हाँ कह देता है। यह सुनते ही प्रियांश ने उससे कहा, भाई तुझे पता तो है ना कि तू क्या कर रहा है? तेरे बाद तेरी बहन का ख्याल रखने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कोई मिल गया है जो मेरी बहन की हिफाजत मुझे भी अच्छी कर सकता है। प्रियांश ने कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक अग्रीमेंट भेज रहा हूं, उस पर अपने डिजिटल साइन करके मुझे वापस भेज दो। अग्रीमेंट आर्यन के मोबाइल पर आता है। उस अग्रीमेंट में लिखा था, अगर आप इस हंटिंग के दौरान घायल या मारे जाते हैं तो हम या हमारी गिल्ड की इसमें कोई जवाबदारी नहीं होगी। हमारी गिल्ड आपको कोई भी पैसे देने के लिए बाध्य नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट इस चीज का प्रमाण है कि आपको हमारी गिल्ड की सभी शर्तें पता है। आपने उन्हें पढ़ के यहां पर साइन किया है। आर्यन ने जैसे ही ये सब पढ़ा, उसने अपने आप से कहा, ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। अगर मैं वहां पर मारा गया तो भी मेरी बहन को कोई फायदा नहीं होगा। आर्यन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता है और अपने दोस्त को मना कर देता है। वो अपने किसी और काम को करने के लिए चला जाता है। स्कूल में देवी क्लास की ओर बढ़ते बढ़ते पूजा से क्यूरियोसिटी के लिए पूछता है, आपकी उम्र क्या है पूजा जी? ये सुनते ही पूजा ने सार्कास्टिक वे में उससे कहा, आपको क्या लगता है मैं कितने साल की होंगी? वैसे आप भी तो मेरी ही उम्र के हैं। आपकी उम्र क्या है? ये सुनते ही डार्क लॉर्ड ने उससे कहा,
ठीक से तो नहीं पता, लेकिन फिर भी हमारी उम्र 4500 साल हो चुकी होगी। पूजा हंसते हुए, अच्छा मजाक कर लेते हो लॉर्ड जी। डार्क लॉर्ड पूजा को हंसता हुआ देखता है और उसकी आंखों में डूबने लगता है। कुछ देर के बाद पूजा हंसना बंद करती है और लॉर्ड की तरफ देखती है, वो उसकी आंखों में देखती है। तभी वहां से कुछ लड़कियां भागते हुए जाती हैं और उनसे पूजा को धक्का लग जाता है और वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी डार्क लॉर्ड समय को स्लो करता है और पूजा को पकड़ लेता है। सभी लड़कियां ये देखकर शॉक हो जाती हैं। पूजा सभी लड़कियों को देखकर डार्क लॉर्ड को थैंक्स कहती है और उससे कहती है, मुझे नीचे उतारो। डार्क लॉर्ड पूजा को नीचे उतारता है और उसके साथ क्लास में जाने लगता है। डार्क लॉर्ड उफ देवीलाल को पूजा अपनी क्लास दिखा ही रही थी। देवीलाल जैसे ही पूजा के साथ उस क्लास में घुसता है, सभी लड़के पूजा और उसका मजाक उड़ने लगते हैं। लड़के लो आ गई, लूजर की बहन, और आज तो अपने बॉडीगार्ड भी लेकर आई है। देवीलाल उफ। डार्क लॉर्ड ने जैसे ही ये सुना और उसे गुस्सा आ गया। डार्क लॉर्ड उन लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है, टू बी कंटिन्यूज। आगे जो हुआ उसके लिए पढ़ते रहिए। लेवल अप लड़के। लो आ गई लूजर की बहन, और आज तो अपने बॉडीगार्ड भी लेकर आई है। देवीलाल उर्फ डार्क लॉर्ड ने जैसे ही ये सुना उसे गुस्सा आ गया। डार्क लॉर्ड उन लड़कों के पास जाता है और उनसे कहता है, तुमने अभी जो भी कहा वो हमें बहुत। पूजा देवीलाल को देखकर थोड़ा डरने लगी। वो किसी भी पचड़े में पड़ना नहीं चाहती थी। तभी देवी ने जो कहा उसे सुनकर पूजा हैरान हो गई। देवीलाल, तुमने अभी जो कहा वो हमें बहुत पसंद आया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम पूजा की तरफ देखते हुए इनके अंगरक्षक ही है। उन लड़कों ने जैसे ही ये सुना उन्हें गुस्सा आ गया और वो डार्क लॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं। वो डार्क लॉर्ड को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। टीचर, बच्चों, आज से हमारी क्लास में देवीलाल भी पढ़ेंगे, तो आप सभी इसे अपना दोस्त ही समझना। लड़के, अब तो ये हमारे साथ ही पढ़ेगा। आज लंच टाइम में इसे बताना पड़ेगा यहाँ का बॉस कौन है। आर्यन अपने काम से रेसर ट्रेनिंग एकेडमी में आया था। रेसर ट्रेनिंग एकेडमी, यहाँ पर रेसर्स अपनी रैंक और हुनर को बढ़ाने के लिए आते हैं। आर्यन जैसे ही अंदर जाता है उसे सभी लोग कहीं भागते हुए नजर आते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं। आर्यन किसी को रोकता है और उससे पूछता है, भाई ये सभी कहाँ पर जा रहे हैं? वो लड़का उसे कहता है, ये सभी लोग अंजलि को देखने जा रहे हैं। वो भी आज यहीं पर आई है। उसे लड़ता देखने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं तो कहता हूं तुम भी चलो। उसे लड़ता देखकर तुम भी कुछ ना कुछ सीखोगे ही। और वो वहां से चला जाता है। आर्यन लगता है मैं ही अकेला उसे पसंद नहीं करता। उसके लिए तो मुझे से भी ज्यादा रैंक के रेसर खड़े हैं। आर्यन उस अरीना के पास पहुंचता है। वो अरीना बहुत बड़ा था। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी थी जिस पर अंजलि की पूरी फाइट दिखाई दे रही थी। सभी लोग उसके एक एक मूव को गौर से देख रहे थे। आर्यन भी उसके मूव देखकर हैरान हो जाता है। आर्यन, उसके मूव कितने शार्प हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और उसके हथियार देखकर लग रहा है जैसे काफी महंगे हैं। अंजलि अपनी फाइट को खत्म करती है और अरीना से बाहर निकलती है। सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। आर्यन भीड़ में कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा था। अंजलि के बॉडीगार्ड किसी को भी उसके पास नहीं आने दे रहे थे। अंजलि अपनी कार में बैठी और वहां से चली जाती है। भीड़ भी खत्म हो जाती है। आर्यन अब अकेला ही वहां पर खड़ा था। अंजलि अपने सिक्योरिटी से, अगली बार मुझे इस ट्रेनिंग एकेडमी में मत लाना जहां पर लोग अपनी ट्रेनिंग करने के बजाय दूसरे की ट्रेनिंग देखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सिक्योरिटी, यस मैम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आर्यन अपनी ट्रेनिंग अरीना में करता है। आर्यन से एक एच रैंक डीमन भी मर नहीं पा रहा था। उसे मारने के लिए भी आर्यन को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। आर्यन के साथ एक और रेसर था। उसने आर्यन को इतना परेशान होते देखकर कहा,
तुम तभी भी एक अच्छे रेसर नहीं बन सकते। तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए। स्पीड, पावर, इंटेलिजेंस और अपनी गलतियों से कुछ सीखने की काबिलियत ही एक आम इंसान को एक रेसर बनाती है। एक शब्द में कहूं तो अपने आप का लेवल अप करने की क्वालिटी ही तुम्हें एक रेसर बनाती है। इतना सुनकर आर्यन गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझ में ये सभी चीजें नहीं है? मैं कभी भी हार नहीं मानता, फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल हो। वो लड़का कहता है, तुम्हारी कभी ना हार मानने का ओवर कॉन्फिडेंस ही तुम्हें किसी दिन मरवा देगा। और आर्यन को वो सब याद आता है जब वो उस कैटरपिलर डीमन से लड़ रहा था। वो मरने की हालत में आ गया था। वो लड़का उससे कहता है, तुम कितनी देर से इस एच रैंक डीमन को मारने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम मारना तो दूर उसके खरोंच भी नहीं पहुंचा पाए, और मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। उस लड़के ने अपना एक हाथ उठाया और उस एच रैंक डीमन को मारा। उसका हाथ पड़ते ही वो डीमन 6 फीट दूर जाकर फेंका गया। फिर वो लड़का वहां से जाने लगता है। आर्यन उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का उससे कहता है, अगर अगली बार फिर से मिले तो जरूर बताऊंगा। आर्यन को वो बातें भी याद आ जाती है जो डार्क लॉर्ड ने उससे कही थी। डार्क लॉर्ड ने कहा था कि उसकी शक्तियां मुझ में आएंगी, पर अभी तक मैं एक एच रैंक डीमन को भी नहीं मार पाया। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक नकली डीमन किंग है। वो बस मुझसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। स्कूल में लंच टाइम पर देवीलाल उर्फ डार्क लॉर्ड सभी के साथ लंच कर रहा था। सभी लड़के ये देखकर डार्क लॉर्ड से जलने लगते हैं। लड़के आपस में, आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। डार्क लॉर्ड और सभी लड़कियां प्लेग्राउंड में जाके हैं। उन लड़कों में से एक, जिसका नाम रॉन था, उसने एक मैजिक किया जिससे ग्राउंड में कई सारे लोहे के कवच पहने लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती हैं। पर डार्क लॉर्ड अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता। उन लड़कियों के साथ पूजा भी भाग रही थी। तभी उसने देखा उसके साथ देवीलाल नहीं है। वो उसे ढूंढने लगती है। रॉन उन सभी लोहे के गुलामों को डार्क लॉर्ड के पास भेजता है। एक लड़की भागते हुए पूजा से कहती है, पूजा, लगता है देवी उन सभी लोहे के कवच देखकर डर गया है। उसके पैर हिल भी नहीं रहे हैं। इतना सुनते ही पूजा ग्राउंड में जाती है और वो देखती है देवी को सभी लोहे के कवचों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो भागते हुए डार्क लॉर्ड के पास जाती है। तभी एक कवच डार्क लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर पूजा डर जाती है और डार्क लॉर्ड को बचाने के लिए उसे कस के पकड़ लेती है। उस लोहे के कवच का जैसे ही वार लगने वाला होता है, डार्क लॉर्ड उसे टू बी कंटिन्यूड आगे के भाग पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। वो भागते हुए डार्क लॉर्ड के पास जाती है। पूजा डार्क लॉर्ड को बार बार वहां से भागने का कहती है, पर डार्क लॉर्ड उसकी एक नहीं सुनता। डार्क लॉर्ड, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। तभी एक कवच डार्क लॉर्ड के ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर पूजा डर जाती है और डार्क लॉर्ड को बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लेती है। उस लोहे के कवच का वार जैसे ही डार्क लॉर्ड को लगने वाला होता है, डार्क लॉर्ड उसे अपनी आंखों से देखकर ही अपने से दूर फेंक देता है। लड़के रॉन से पूछते हैं, ये अभी अभी क्या हुआ? लगता है तुम्हारा मैजिक काम नहीं कर रहा। रॉन गुस्से में, तुम रुको, मैं अभी कुछ करता हूं। और रॉन सभी लोहे के कवचों को डार्क लॉर्ड के ऊपर छोड़ते हैं। जैसे ही सभी कवच डार्क लॉर्ड के पास आते हैं, वो सभी भी उसकी आंखों की पावर से दूर गिर जाते हैं और सभी कवच वहां से गायब हो जाते हैं। पूजा अपनी आंखें खोलती है और चारों तरफ देखती है। उसे कोई भी लोहे का कवच नहीं दिखता और वो मौका देखकर डार्क लॉर्ड से कहती है, हमें भाग जाना चाहिए। डार्क लॉर्ड, हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमें बचा लिया। डार्क लॉर्ड, हमें भागने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने हमें बचाया। डार्क लॉर्ड उन सभी लड़कों की ओर देखता है। लड़के रॉन से,
लगता है उसे पता चल गया कि तुमने उन पर मैजिक किया था। डार्क लॉर्ड उन सभी लड़कों की ओर देखता है कि तुमने उन पर मैजिक किया था, वो मेरा कर ही क्या सकता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। डार्क लॉर्ड पूजा के साथ क्लास में जाने लगता है। आर्यन ट्रेनिंग एकेडमी में अपने आप पर गुस्सा कर रहा था और डीमंस को मारने की कोशिश करता है। आर्यन हाफते हुए, इतनी देर से मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा हूं, पर यह मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मेरे इतने वार करने के बाद भी उस डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस डीमन ने आर्यन को अपने हाथ से एक मुक्का बनाकर मारा, जिससे आर्यन के एक हाथ में चोट लग जाती है। उसके घायल होते ही एकेडमी के अरीना का सिस्टम उस डीमन को वापस कैद कर लेता है। आर्यन उस डीमन के एक वार से ही मेरी हालत ऐसी हो गई। वह तो अच्छा है कि अरीना का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है। आर्यन अरीना के बाहर चला जाता है। जैसे ही वह अरीना के बाहर निकलता है, सभी लोग उस पर हंसते हैं। लोग हा, ये तो एक एच रैंक डीमन को भी नहीं मार पाया और इसे रेसर बनना है। किसी और ने मैंने भी अपनी लाइफ में इससे बेकार रेसर नहीं देखा, जो एक लो रैंक डीमन को भी नहीं पढ़ सकता। यहां देखो, मेरा छोटा भाई भी एक एच रैंक रेसर है, पर उसने पता नहीं कितने डीमंस को अभी तक मार दिया। आर्यन सभी की बातें सुनता जा रहा था। आर्यन उस एकेडमी से बाहर निकलता है। आर्यन को घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। स्कूल में घर की छुट्टी के समय पूजा और डार्क लॉर्ड उर्फ देवीलाल पूजा के साथ उसके घर जाने लगते हैं। पूजा को ऐसा लग रहा था जैसे देवी एक जेंटलमैन है जो अकेली लड़की को घर नहीं जाने देता और उसे सेफली घर पहुंचाता है। पर उसे नहीं पता था डार्क लॉर्ड तो उसी के घर में रहता है, बस अब वह उसे भी दिखाई दे रहा है। के बाद पूजा देवी से शर्माते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डार्क लॉर्ड अपना सिर खुजाता है और पूजा से पूछता है, शुक्रिया पर क्यों? पूजा, तुमने मुझे मेरे घर तक छोड़ा इसलिए। डार्क लॉर्ड, इसमें शुक्रिया की क्या बात थी? हम घर आ ही रहे थे, इसलिए हम तुम्हारे साथ आ गए। पूजा, अच्छा, तो तुम्हारा घर भी यही पास में है क्या? डार्क लॉर्ड, हाँ। पूजा के घर की तरफ उंगली करते हुए, ये रहा हमारा घर। पूजा हंसते हुए, अच्छा मजाक है। डार्क लॉर्ड सीरियस होते हुए, हम मजाक नहीं करते। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम आर्यन से पूछ सकती हो। पूजा डार्क लॉर्ड उर्फ देवीलाल को इतना सीरियस देखने पर उसे भी यकीन होने लगता है, पर फिर भी वो अपने भाई से ये बात कंफर्म करने के लिए कॉल करती है। आर्यन का फोन बजता है। आर्यन अपना फोन उठाता है और कहता है, हेलो, कौन? पूजा, भाई मैं हूं पूजा, आपने मेरा नाम भी नहीं देखा क्या? आर्यन, मैं कुछ सोच रहा था, इसलिए हो सकता है मैंने तुम्हारा नाम नहीं देखा हो। अब मुझे जल्दी से काम बताओ। पूजा भाई, क्या देवी हमारे साथ ही रहेगा? आर्यन, कौन देवी? पूजा भाई, आपके दोस्त का बेटा, और कौन? आर्यन, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम उसे अभी हमारे घर में ले चलो, मैं आकर कुछ करता हूं। पूजा, ठीक है भाई, और कॉल कट जाती है। पूजा देवी उर्फ डार्क लॉर्ड से, भाई आकर तुम्हें सब कुछ बता देंगे, तुम अभी मेरे साथ चलो। घर पर जाते ही डार्क लॉर्ड आर्यन का वीडियो गेम खेलने लगता है। आर्यन अपना हाथ पकड़कर दर्द में, अब यह एक और प्रॉब्लम मेरे घर पर मौजूद है, गुस्सा करते हुए, अगर मुझे पता चला कि उस डार्क लॉर्ड ने मुझसे झूठ कहा तो मैं उस डार्क लॉर्ड के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। थोड़ा गुस्सा शांत होने के बाद, मैं एक एच रैंक डीमन का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो डार्क लॉर्ड का क्या बिगाड़ लूंगा। भले ही वो नकली हो, पर एक एच रैंक से ज्यादा ताकतवर है। रूप बदलने वाला जादू तो बड़े बड़े रेसर भी नहीं कर सकते। आर्यन अपने घर पर जाता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, वह देखता है
डार्क लॉर्ड उसके गेम्स खेल रहा है। आर्यन जल्दी से उससे वह गेम छीनने लगता है। वह दोनों एक दूसरे से गेम छीनते हैं। पूजा अपना काम कर रही होती है और वह उनसे कहती है, आप दोनों क्या बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं? वह दोनों एक साथ कहते हैं, हम बच्चे नहीं हैं। आर्यन डार्क लॉर्ड की तरफ देखता है, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। डार्क लॉर्ड आर्यन से गुस्सा करते हुए, तुम्हारा मतलब क्या है? हम कोई बच्चे हैं? आर्यन, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। पूजा, अब आप दोनों लड़ो मत, जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। डार्क लॉर्ड खाना सुनते ही आर्यन को अपने सामने से धक्का मारता है और जल्दी से डिनर टेबल पर बैठ जाता है। आर्यन के जिस हाथ पर दर्द था उसे वहीं पर चोट लग जाती है और वह चिल्लाता है। आर्यन के चिल्लाते ही पूजा उसके पास जाती है और जैसे ही वह चोट को देखती है वह कहती है, टू बी कंटिन्यूड। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें। आपके कमेंट पूरे खुशी चाहती है। आपके कमेंट हमें और लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और सब्सक्राइब करें।